YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आभा मंडल ओरा क्या है और ओरा स्कैनिंग कैसे करें। हम अपने भौतिक शरीर की सीमा में नहीं बंधे हुए। हमारा एक दूसरा शरीर भी है जो भौतिक शरीर के साथ समाया हुआ है। हमारा आभा मंडल प्राणमय शरीर एक चमकदार ऊर्जा का पुंज है जो न केवल हमारे भौतिक शरीर में ही समाया हुआ है बल्कि उससे बाहर भी 4-5 इंच तक एक चमकीले जैसी धुंध से उसे ढके हुए है। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से एक प्रकार का अदृश्य विकिरण होता रहता है। इसे व्यक्ति का प्रभामंडल कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ऐसे कैमरे बना लिए हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के प्रभामंडल में जिस प्रकार के रंग पाए जाते हैं तो प्रभामंडल का जो क्षेत्र है वो उसका अध्ययन करते हैं और रोगी के रोग का मुख्य कारण, रोगग्रस्त अंग और भविष्य में होने वाले संभावित रोगों के बारे में बता देते हैं। यही जीवन ऊर्जा हमें जीवित और स्वस्थ बनाए रखती है। जीवन ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः भोजन, पानी, हवा और सूर्य है। जीवनी शक्ति, जिसे प्राण भी कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती है और कुछ ऊर्जा शरीर के जो चक्र हैं वो चक्र वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और विभिन्न नाड़ियों द्वारा उसे प्रवाहित कर हमें स्वस्थ व जीवन प्रदान करते हैं। तो किसी से पहले मुलाकात में आप उसे नापसंद कर देते हैं जबकि देखने में वह पढ़ा लिखा और अच्छा व्यवहार करने वाला होता है। अगर आपसे कोई इसका कारण पूछे तो आप कोई जवाब नहीं दे पाते। बस यूं ही है, आदमी अच्छा नहीं लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशंस सही नहीं थे। कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं होती, फिर भी एक आशंका और भय का एहसास हमें घेर लेता है। यह सब उस व्यक्ति के स्थान विशेष के प्रभामंडल या आभामंडल के कारण होता है। सिर्फ हमारा भौतिक शरीर ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि निर्जीव से नजर आने वाले खनिज पदार्थ भी इस आभामंडल से घिरे होते हैं। हमारे भौतिक शरीर में आने पहले बीमारियां हमारे आभामंडल को प्रभावित करती हैं। अब बताते हैं कि ओरा स्कैनिंग कैसे करें। इस ओरा स्कैनिंग के लिए हमें अपने हाथों में संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ती है। हथेलियों के बीच स्थित हस्त चक्रों को संवेदनशील बनाना होता है। इसके लिए कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़कर उन्हें आगे पीछे हिलाएं। ऐसा कम से कम 12 बार करें। इसमें आप अपनी हथेलियों में झंझनाहट अनुभव करेंगे। नंबर 2, अब अपनी दोनों हथेलियों के मध्य भाग को दूसरे हाथ के अंगूठे से दबाएं। इससे हस्त चक्रों में सक्रिय होने में मदद मिलेगी। नंबर 3, अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के करीब 3-4 इंच की दूरी पर रखें और अपना ध्यान हथेली के केंद्र में बनाए रखें। 8-10 मिनट तक हथेलियों के बीच होने वाले ऊर्जा प्रवाह को अनुभव करें। ऊर्जा प्रवाह की अनुभूति आपके दोनों हथेलियों के बीच में उठती हल्की गर्म लहरों या दबाव के रूप में महसूस होगी। कभी कभी आप इसे झंझनाहट और कंपनों के रूप में अनुभव करेंगे। सिर्फ एक बार की असफलता से निराश न हो। निरंतर अभ्यास से आपके हाथों के चक्र निश्चित रूप से संवेदनशील और सक्रिय हो जाएंगे और आप ओरा का स्कैन करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं स्कैनिंग कैसे करें। रेकी चिकित्सा में मुख्य रूप से
बॉडी या प्राण में शरीर की स्कैनिंग करते हैं। ये ऊर्जा शरीर हमारे भौतिक शरीर के चारों ओर एक आवरण बनाए रखता है, जो शरीर से बाहर 4 से 6 इंच की दूरी तक फैला होता है। रोग होने पर हम इसकी ही स्कैनिंग करते हैं। वैसे ओरा को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। एकदम भारी ओरा, दूसरा हेल्थ ओरा, और अंत में हमारे भौतिक शरीर में एकदम सटा हुआ अंदरूनी ओरा। इन्हें अनुभव करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के करीब 5 मीटर की दूरी पर खड़े होना चाहिए। अपनी दोनों हथेलियों को उसकी ओर रखते हुए धीमे धीमे उसकी ओर बढ़िए। अपना पूरा ध्यान हथेली के मध्य में होने वाली अनुभूतियों पर रखिए। कुछ और करीब आने पर आप हथेलियों पर दबाव व झंझनाहट महसूस करेंगे। उस समय आपको भारी ओरा की अनुभूति हो रही है। बाह्य ओरा सामान्यतः शरीर से 1 मीटर की दूरी तक पाया जाता है। अपनी हथेलियां इसी तरह व्यक्ति की ओर रखते हुए आगे बढ़िए। अब की बार हथेलियों के मध्य में आपको और ज़्यादा दबाव व कंपन महसूस होगा। यह हेल्थ ओरा है, स्वास्थ्य का प्रभाव मंडल। यह सामान्यतः स्वस्थ शरीर में 2 फुट की दूरी तक होता है। जो अधिक प्राण ऊर्जा वाले व्यक्तियों में यह 1 मीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। रोग की अवस्था में यह ओरा अवरोध से ऊपर उभर आता है और उसके नीचे वाले भाग में सिकुड़ जाता है, और करीब बढ़ने पर आप अंदरूनी ओरा की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो अपनी दोनों हथेलियों को व्यक्ति की ओर रखते हुए उसके करीब आएं और अपने हाथों को आगे पीछे हिलाते हुए ऊर्जा शरीर को महसूस कीजिए। इनर या अंदरूनी ओरा हमारे भीतर शरीर के सामान्यतः 5 या 6 इंच तक होता है। शरीर के हर हिस्से को स्कैन करें, सिर से लेकर पैरों तक, साइड से और फिर दाएं व बाएं भाग को क्रमशः स्कैन करें। एहसास कीजिएगा कि दबाव या कंपन व गर्माहट लिए हुए लहरें ज़्यादा महसूस होती हैं और कहाँ कम हो। तो दाहिने भाग की बाएं भाग से तुलना कीजिए। आप पाएंगे कि एक सी तीव्रता की अनुभूति करने के लिए आपको अपने हथेलियाँ कभी ऊपर उठानी पड़ती होती हैं, कभी उतनी ही तीव्रता का अनुभव करने के लिए आपको अपने हथेलियाँ नीचे लानी हो पड़ती हैं। तो जहाँ आपको दबाव अधिक महसूस हो और आपको अपनी स्कैनिंग हथेलियों को ऊपर उठाने की ज़रूरत महसूस हो, वहाँ प्राण ऊर्जा रेकी की अधिकता है, क्योंकि उन अंगों, चक्रों और नाड़ियों से नीचे कहीं अवरोध है। इसलिए प्राण ऊर्जा वहाँ अधिक एकत्रित हो गई है। तो अवरोध से नीचे वाले अंगों और चक्रों में आपका ऊर्जा का प्रवाह स्कैनिंग से ओरा को सिकुड़ने और उसके शरीर के बिल्कुल ही करीब आने से होगा। तो हमें रेकी चिकित्सा के दौरान इन्हीं अवरोधों को हटाकर चक्रों, नाड़ियों और उनसे प्रवाहित अंगों में प्राण ऊर्जा के प्रवाह का संतुलन बनाए रखना होता है। वैसे तो रेकी एक स्वयं चेतना युक्त शक्ति है, जिसे किसी भी निर्देशन की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ इरादों और मन से संचालित होती है। शरीर के जिस हिस्से को जरूरत होती है वह वहाँ अपने आप पहुँच जाती है और सारे अवरोधों को हटाकर तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि कमी की पूर्ति ना हो जाए। धन्यवाद।